सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने अपने जीवन के कष्ट के बारे में पूछा है, अपने कष्ट के बारे में लिखा है और जब उनको कोई स्पिरिचुअल टेक्निक बताई जाती है तो वो स्पिरिचुअल टेक्निक को कैजुअली लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते। इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर नहीं होगी, स्पिरिचुअल टेक्निक को हम सीरियसली नहीं लेते। जीव अगर दुख से लड़ना चाहता है तो उसको जगत की समझ होना जरूरी है। और अगर सरल भाषा में कहें तो हमें कॉस्मोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, यानी इंडिविजुअल को कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है अगर वो अपने दुख से लड़ना चाहता है, जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। भारतवर्ष में 6 दर्शन हुए हैं और सब जितने भी दर्शन हैं, सारे दर्शनों की अपनी एक कॉस्मोलॉजी है, अपना एक जगत विवरण है। और इससे साफ पता चलता है कि कॉस्मोलॉजी को कितना भारतवर्ष के ज्ञान के जो दर्शन हैं उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। चाहे न्याय दर्शन हो, उसकी भी अपनी एक कॉस्मोलॉजी है। चाहे वैशेषिक दर्शन हो, उसकी भी अपनी कॉस्मोलॉजी है। चाहे पूर्व मीमांसा दर्शन हो, उसकी भी अपनी एक कॉस्मोलॉजी है। चाहे उत्तर मीमांसा दर्शन हो, उसकी भी अपनी एक कॉस्मोलॉजी है। तो ये कॉस्मोलॉजी बेसिकली क्या है? देखिए, जब हम बाहर जगत को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि हम अपने आप को देखते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं। बॉडी के अंदर हमें पता है कि एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, उसी कोशिका से हम मिलकर के बने हैं। और हम जब अपनी बॉडी के बाहर देखते हैं तो हमको पृथ्वी दिखाई देती है। पृथ्वी से ऊपर हम देखते हैं तो फिर हमको सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के बारे में सूर्य हमें यह भी पता है कि सूर्य के ऊपर हमारी आकाश गंगा है, यानी जो हमारा गैलेक्टिक स्फीयर है। और ऐसी कोई एक गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और उस सब के ऊपर एब्सोल्यूट है, यानी ब्रह्म। तो हमारे शास्त्रों में कॉस्मॉस को लोक कहा गया है, यानी जो एक इंडिविजुअल है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य अपने आप में एक लोक है, यानी अपने आप में एक कॉस्मॉस है। उसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो कोशिका भी अपने आप में एक कॉस्मॉस है, यानी एक लोक है। पृथ्वी को भी हम एक लोक कहते हैं, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। उसके बाद अगर आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य को भी हम लोग लोक कहते हैं। फिर अगर हम गैलेक्टिक स्फीयर को देखेंगे तो गैलेक्टिक स्फीयर को भी हमारे यहाँ लोक कहा जाता है। और सारे गैलेक्टिक स्फीयर्स को एक साथ अगर आप मिला करके गैलेक्टिक यूनिवर्स को देखेंगे तो वो भी एक लोक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ ब्रह्म लोक भी है। तो आप ये पाएंगे कि हमने अपने सामने जो कॉस्मॉस जो हमें दिखाई देता है उस कॉस्मॉस को हम कई लेवल्स में देख पाते हैं। और अगर आप इन लेवल्स का ग्रेडेशन करना चाहते हैं, इनके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या लिंक है, तो शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि हम देख सकते हैं। उनको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, इसी वजह से हम इसका सही पिक्चर नहीं निकाल पाते। और ये पिक्चर हमें निकालना पड़ता है, तभी हम कॉस्मोलॉजी को ठीक से समझ पाते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 4.5 बिलियन सालों के बराबर है, यानी मनुष्य का जो एक साल है वैसे 4.5 बिलियन ईयर्स का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और हम लोगों को ये भी पता है कि शास्त्र में उसका उदाहरण है कि जैसे विष्णु लोक में जब देवता लोग यज्ञ कर रहे थे तब तक एक धमाका हुआ और तब देवता लोग बोले, लोगों ने पूछा, वहाँ पे कुछ देवताओं ने पूछा कि ये क्या हुआ, ये कैसा धमाका है? तो एक देवता ने बताया, कहा कि
ये धमाका इस बात का है कि रावण पैदा हो गया मृत्यु लोक पे, यानी पृथ्वी पे रावण पैदा हो, और उसके तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही, एक क्षण में ही फिर एक दूसरा धमाका हुआ। तो फिर देवताओं ने पूछा ये कैसा धमाका है? तो जो चीफ देवता थे उन्होंने बताया, कहा कि रावण मारा गया। यानी कि उस लोक के हिसाब से अगर आप देखें, विष्णु लोक के हिसाब से अगर आप देखें, तो रावण का जो 100 साल था वो 1 सेकंड में ही पूरा हो गया। और उधर ब्रह्मा जी का आप एक दिन देखें तो वो 4.5 बिलियन ईयर्स का है। तो इससे एक स्केल का पता चलता है, एक पैमाने का पता चलता है कि हमारे सामने जो पृथ्वी लोक है और जो हमारे सामने सूर्य लोक है और जो ब्रह्म लोक है, उसके बीच में आपस में किस तरीके का कनेक्शन है। देखिए, सारे जितने भी लोक हैं ये सब जीवंत लोक हैं, और सब के बीच में आप जो देख रहे होंगे टाइम स्केल, मैंने जो थोड़ा सा आपको बताया, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि इससे ये पता चलता है कि एक जो जिस लोक के बारे में आप बात कर रहे हैं उससे नेक्स्ट लोक जो है उससे अनंत एक्सपेंशन है उसका, यानी लगभग इन्फिनिटली बड़ा है दूसरा लोक, उसका अगला लोक अपने से पिछले लोक से इन्फिनिटली बड़ा है, उससे अगला लोक अपने से पिछले लोक से इन्फिनिटली बड़ा है। यानी मनुष्य से जो पृथ्वी है वो इन्फिनिटली बड़ी है, पृथ्वी से सूर्य इन्फिनिटली बड़ा है, सूर्य से अगर गैलेक्टिक लोक को आप देखेंगे तो इन्फिनिटली बड़ा है, आकाशगंगा इन्फिनिटली बड़ा है। और अगर आप पूरे गैलेक्टिक यूनिवर्स को देखेंगे तो गैलेक्सी से वो इन्फिनिटली बड़ा है। और जो ब्रह्म है वो ब्रह्म सबसे इन्फिनिटली बड़ा है। तो इस तरीके से, और जो छोटी सी एक सेल है वो भी एक हमारे अंदर का एक लोक है, कॉस्मॉस है, उससे हम मनुष्य इन्फिनिटली बड़ा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक लोक दूसरे लोक के से अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि एक लोक दूसरे लोक से इन्फिनिटली बड़ा है। तो इससे हम कुछ लोकों की, जो हमारे सामने जो कॉस्मॉस मौजूद है, जो हमारे सामने जो जगत मौजूद है, उसका जब हम ग्रेडेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे से इन्फिनिट ग्रेटनेस उसके अंदर है, इन्फिनिट ग्रेटनेस इंक्रीज हो जाती है जैसे कि हम नेक्स्ट लोक में एंटर करते हैं। यहाँ से एक बात बहुत महत्वपूर्ण पता चलती है, वो ये है कि लोक जो हैं वो, हम पूरी सृष्टि को एक लोक जैसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सृष्टि के अंदर इन्फिनिट वेरिएशन, मतलब इन्फिनिट मैग्नीट्यूड का वेरिएशन डिफरेंट लेवल पर पाया जाता है। यानी कि सृष्टि को हम एक स्केल के तहत स्टडी कर सकते हैं, और इसके लिए हमें डिफरेंट टाइम स्केल पर एग्जाम्पल मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शास्त्र ये बात कहता है कि एक स्केल, एक लोक दूसरे लोक से इन्फिनिटली छोटा है पीछे वाला, और अगला लोक इन्फिनिटली बड़ा है। तो ये ग्रेडेशन हमको पता चलता है लोकों का। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना है, और वो ये है कि अक्सर ये बात बोली जाती है, और शायद इसीलिए हमें कॉस्मोलॉजी पढ़ाई जाती है शास्त्रों में। जब भी हम कोई दर्शन उठाते हैं, कोई भी आध्यात्मिक दर्शन उठाते हैं, जीवन के ज्ञान का कोई दर्शन उठाते हैं, तो हम हमेशा पाते हैं कि उसके साथ एक कॉस्मोलॉजी जुड़ी हुई है। इसकी वजह ये दी जाती है कि जो हमें बाहर कॉस्मॉस दिखाई देता है वैसा ही कॉस्मॉस हमारे अंदर होता है, उसी स्तर का कॉस्मॉस हमारे अंदर भी होता है, यानी उन्हीं लेवल्स का कॉस्मॉस मेरे अंदर भी है। और बाहर का जो कॉस्मॉस है वो कुछ नहीं बल्कि हमारे अंदर के कॉस्मॉस का ही, या हमारे अंदर जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं उसी का बाहर का प्रोजेक्शन है, उसी का बाहर एक विस्तार है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर भी इसी तरीके का इन्फिनिट ग्रेडेशन है, एक स्केल है अंदर। इसको हमारे शास्त्रों में चक्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यानी जो हमारा जो कॉन्शियसनेस का सबसे जो बेसिक स्तर है उसे कहते हैं मूलाधार चक्र। उससे ऊपर का जो चक्र है, यानी कॉन्शियसनेस की जब ग्रोथ उससे ऊपर होती है तो वो स्वाधिष्ठान चक्र में आ जाती है। उससे ऊपर जब कॉन्शियसनेस की ग्रोथ होती है तो वो
मणिपुर चक्र में आ जाती। उससे ऊपर जब कॉन्शियसनेस की ग्रोथ होती है तो अनाहत चक्र में आ जाती। उससे ऊपर जब कॉन्शियसनेस की ग्रोथ होती है तो विशुद्ध चक्र में आ जाती है। उससे ऊपर जब कॉन्शियसनेस की ग्रोथ होती है तो आज्ञा चक्र में आ जाती है। उससे ऊपर जब कॉन्शियसनेस की ग्रोथ होती है तो सहस्रार में आ जाती। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बाहर के जो लेवल्स हैं उनको हम अंदर उसके करस्पॉन्डिंग लेवल की तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जैसे जो मूलाधार चक्र है वो एक सेल की तरीके से, सेल बाहर जो एक कोशिका के रूप में, एक सेल के रूप में जो हम कॉस्मॉस देखते हैं वो मूलाधार चक्र के करस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो मनुष्य के अंदर जो एक लोक है उस लोक के करस्पॉन्डिंग है। और जो मणिपूरक चक्र है वो पृथ्वी लोक के करस्पॉन्डिंग है। और जो अनाहत चक्र है वो सूर्य लोक के करस्पॉन्डिंग है। जो विशुद्धि चक्र है वो गैलेक्टिक स्फीयर का जो लोक है उसके करस्पॉन्डिंग है। जो आज्ञा चक्र है वो ऑल गैलेक्टिक स्फीयर्स जो है, पूरा गैलेक्टिक यूनिवर्स जो लोक बनाता है उसके करस्पॉन्डिंग है। और जो सहस्रार है वो ब्रह्म के करस्पॉन्डिंग है या ब्रह्म लोक के करस्पॉन्डिंग है। तो इस तरीके से बाहर जो प्रोजेक्शन है लोकों का वैसा ही एग्जैक्टली लोक, वैसा ही ग्रेडेशन हमारे अंदर कॉन्शियसनेस के लेवल का भी है। तो बाहर जो लोक हैं और अंदर जो कॉन्शियसनेस का लेवल है उनके बीच में एक करस्पॉन्डेंस है, उनके बीच में एक सिमिट्री है। या ये कह सकते हैं कि अंदर के जो कॉन्शियसनेस का जो ग्रोथ का स्केल है वो बाहर के प्रोजेक्शन, बाहर का जो कॉस्मॉस है वो उसी का प्रोजेक्शन है। तो इससे क्या बात पता चलती है हमको? इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पता चलती है। और इसीलिए कॉस्मोलॉजी हमेशा हमको, हर स्पिरिचुअल फिलॉसफी के साथ कॉस्मोलॉजी हमेशा जोड़ के देखी जाती है और उसकी स्टडी करना मैंडेटरी होता है। और वो ये है कि स्पिरिचुअल टेक्निक्स की जो नॉलेज है वो हमेशा हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आती है। यानी अगर बाहर की दृष्टि से बात करें तो ऊपर के लोगों से नॉलेज आती है नीचे के लोगों की तरफ। यानी सूर्य लोक से जो नॉलेज आएगी, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो जो आदमी के आत्म विकास से जुड़ी हुई नॉलेज है वो सूर्य लोक से अगर आएगी तो ही मनुष्य के लिए फ्रूटफुल होगी, क्योंकि सूर्य लोक मनुष्य के लेवल से सुपीरियर लोक है, इन्फिनिटली बड़ा लोक है। तो जो चूंकि स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, इसलिए हायर लेवल से हमेशा नॉलेज आती है। यानी स्पिरिचुअल टेक्निक हमेशा हायर लेवल से आती है। इसीलिए मैं एक ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट के बारे में पढ़ रहा था बहुत सालों पहले। तो वो जो है अपने इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ उसने एक नोट में उसका पढ़ रहा था। तो उसने उसमें बार बार एक बात लिखी थी कि जीवन के ऊपर चलो, जीवन के ऊपर चलो। तो ये जीवन के ऊपर चलने का मतलब क्या है? जीवन के ऊपर चलने का मतलब ये है कि अपने जिस प्रेजेंट कॉस्मॉस में हो इससे ऊपर के कॉस्मॉस की तरफ ट्रेवल करो। ऊपर की तरफ कॉस्मॉस पे ट्रेवल करने का मतलब क्या है? अपने अंदर चेतना का विकास करो, यानी चेतना के स्तर को बदलो। चेतना के स्तर को जब हम बदलते हैं तो क्या होता है? तो जब हम चेतना के स्तर को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमको स्पिरिचुअल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल टेक्निक के बिना हम अपने चेतना के स्तर को नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल टेक्निक हमेशा ऊपर वाले लोक से आती है, यानी चेतना के ऊपर के स्तर से, या बाहर अगर लोगों की दृष्टि से देखें तो बाहर ऊपर के लोक से आती है स्पिरिचुअल टेक्निक। तो ऊपर के लोक की जो अंडरस्टैंडिंग है वही नीचे के लोक की अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर सकती है। तो हमें पहले स्पिरिचुअल टेक्निक को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर के लोक से आती है। उसके बाद जब हम स्पिरिचुअल टेक्निक सीख लेते हैं तो फिर एक चेंज हमारे अंदर आता है। हमारी कॉन्शियसनेस नीचे वाले लोक से चढ़ करके ऊपर वाले लोक में आ जाती है। जब हमारी कॉन्शियसनेस नीचे वाले लोक से ऊपर वाले लोक में आ जाती है तो नीचे की प्रॉब्लम से हम इन्फिनिटली ऊपर उठ जाते हैं, अनंत रूप से ऊपर उठ जाते हैं। इतना ज़्यादा हम ऊपर उठ जाते हैं कि नीचे वाली प्रॉब्लम्स हमको कभी प्रॉब्लम्स नज़र ही नहीं आती। नीचे वाली प्रॉब्लम्स, नीचे के लोग की प्रॉब्लम्स इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। नीचे के लोग की प्रॉब्लम्स महत्वहीन हो जाती हैं, संदर्भ विहीन हो जाती हैं,
इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं, उनका कोई महत्व तो नहीं रह जाता। जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो है अपने पिता के साथ लूडो खेल रहा होता है, तो बच्चे के लिए लूडो का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए कैसे अब पासे में क्या आने वाला है, ये सब बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाप भी ये दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ उसके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाप की जो कॉन्शियसनेस है उसका लोक ऊपर है, तो बाप के ऊपर ये असर नहीं पड़ता है। वो गेम को सीरियसली नहीं लेता, हालांकि खेलता बहुत सिंसियरली है, लेकिन वो गेम को सिंसियरली लेने के बावजूद भी सीरियसली नहीं लेता। जबकि बेटा जो है उसको सीरियसली लेता है, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर अभी नीचे है और बाप की चेतना का स्तर ऊपर उठ गया है। तो बाप के लिए ये बिल्कुल असर नहीं डालती ये बात कि वो गेम को खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, कि बीच में बंद कर दे रहा है, कि जीत गया कि हार गया। लेकिन बेटे के लिए ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर बाप का स्तर चेतना का और बेटे के का चेतना का स्तर एक जैसा हो, तो बाप के लिए भी ये सब चीज़ें उतनी ही मैटर करेंगी कि इसने ये बात क्यों कह दी, इसने मुझे बेइज्जती इतनी क्यों कर दी, इसने मेरा अपमान क्यों कर दिया, इसने ये बात क्यों कह दी, इसने वो बात क्यों कह दी, आज ये जीत कैसे गया, अब कल मुझे इसको हराना, यही सब सोचेगा बाप। लेकिन बाप की चूंकि चेतना का स्तर ऊपर हो गया है अनुभव की वजह से, इसलिए अब बाप के ऊपर ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। हालांकि वो गेम को सीरियसली सिंसियरली खेल रहा है, लेकिन वो सीरियस बिल्कुल नहीं है गेम के मामले में। तो वैसे ही हमारे साथ होता है, जब हमारी चेतना का स्तर स्पिरिचुअल टेक्निक से ऊपर उठ जाता है, तो हम रिलेशनशिप का गेम तो खेलते हैं सिंसियरली, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमको अफेक्ट नहीं करता है। क्योंकि उस लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारी जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। उस प्रॉब्लम्स को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो बड़ा इन्फिनिटली ऊपर उठ जाता है। और जब हमारा लेवल ऊपर उठ जाता है और नीचे की चीज़ें हमको दिखाई देना ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि स्तर हमारा इन्फिनिटली ऊपर उठ गया, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं उठा, इन्फिनिटली ऊपर उठ गया। हर नेक्स्ट लेवल पर जब कॉन्शियसनेस जाती है तो हमारा लेवल इन्फिनिटली ऊपर उठ जाता है। तो एक सबसे पहली बात तो ये है कि ज्ञान हमेशा ऊपर के स्तर से आता है, और एक बार जब हमारा लेवल उठ जाता है तो नीचे के लोग मुझे टच नहीं कर सकते, नीचे की कॉन्शियसनेस हमें टच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि नीचे की कॉन्शियसनेस और ऊपर की कॉन्शियसनेस के बीच में इन्फिनिट गैप हो जाता है। तो जिस व्यक्ति की भी कॉन्शियसनेस आपके लाइफ में प्रॉब्लम पैदा कर रही है, अगर उससे आपने अपने लेवल को ऊपर उठा दिया, तो उसके जो भी ड्रामा कर रहा है, जो इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहा है, वो सब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा। उसे अपनी दुकान कहीं और लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स है वो उसके अंदर कोई सीरियसनेस उसको लेकर के रही नहीं जाएगी, क्योंकि आप उसको ठीक से देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप कौन सी स्पिरिचुअल टेक्निक अडॉप्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हो, लेकिन वो स्पिरिचुअल टेक्निक एक्चुअली आपके लिए वर्क ही ना कर रहे हो, या आपके हिसाब से ही ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल टेक्निक हम वही लें जो कि नेक्स्ट लेवल पर हमें ले जाए और मॉडर्न सॉरोस के अनुसार हो। तो ये दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों की कॉन्शियसनेस ऊपर उठ चुकी है, उनके बात करने का तरीका, उनके शब्दों के अंदर चमत्कारिक अंतर आ जाता है। तो ये चमत्कारिक अंतर आने का कारण ये नहीं है कि वो किसी लॉ को ब्रेक कर देते हैं या उनके ऊपर लॉ लागू नहीं होता, वो किसी लॉ को ब्रेक नहीं करते हैं। बस जिसकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ जाती है, तो नीचे वाली कॉन्शियसनेस के व्यक्ति को वो बातें चमत्कार जैसी लगती हैं, और चमत्कार के ऊपर हम भरोसा नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है। वो चमत्कार इसीलिए है क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे है, हमसे इन्फिनिटली ऊपर है। तो नीचे हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमें लगता है मेरे तो साथ ये सफरिंग है और ये कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार जैसी बात है। चमत्कार लगने का कारण यही है क्योंकि हमारी जो नीचे की कॉन्शियसनेस है वो ऊपर वाली कॉन्शियसनेस की हैपनिंग्स को, ऊपर वाली कॉन्शियसनेस के रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती कि ये कैसे ऐसा हो रहा है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस कॉस्मोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से निकलता है, और वो ये है
कि जब आप कॉस्मिक स्केल पर अपने आप को रखते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कॉस्मोलॉजी हमें बताए जाने का, हर स्पिरिचुअल फिलॉसफी के साथ कॉस्मोलॉजी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि जब तक आप कॉस्मोलॉजी की समझ नहीं आपके अंदर आती है तब तक नॉलेज की एक्चुअली शुरुआत नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आप अपनी नथिंगनेस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप जैसे टाइम के स्केल पे, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, अगर विष्णु लोक में रावण को ये फीडबैक मिल जाता कि वो जस्ट पैदा हुआ और उसके तुरंत 1 सेकंड बाद मर गया, तब वो विष्णु लोक के अंदर की समझ अगर उसके अंदर होती, विष्णु लोक के अंदर जो उसके बारे में उसकी उम्र का धमाका 1 सेकंड के लिए जो हुआ, अगर इस बात की उसको समझ हो जाती, तब वो मृत्यु लोक पर यानी पृथ्वी लोक पर जो जीवन जी रहा होता, उस जीवन को वैराग्य के साथ जी पाता कि मेरा जीवन तो सिर्फ 1 सेकंड का है, मेरी जीवन तो नथिंगनेस है। तो नेक्स्ट लेवल पर जा करके जब हम जीवन को देखते हैं, तभी हमको नीचे के जीवन से वैराग्य प्राप्त हो पाता है और हम अपने आप को नथिंग महसूस कर पाते हैं। तो हमारा जीवन नथिंगनेस है। क्यों हम नथिंग हैं? क्योंकि जब हम हायर लेवल से अपना इवैल्यूएशन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारी जीवन की वास्तविक स्थिति क्या है। जबकि हम आँख से जब कॉस्मॉस को देखते हैं, तब तो हमें लगता है कि हाँ, ये कॉस्मॉस एक वन सिंगल होल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन को वास्तविक रूप से जब हम इवैल्यूएट करते हैं, तब हमारा असेसमेंट होता है, तब हमें अपनी नथिंगनेस का पता चलता है। और जब हमें नथिंगनेस का पता चलने लग जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी जो इज्जत है, हमारी जो बेइज्जती है, उसको हम इतना सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टेंस है, जो कॉस्मॉस है, वो उसको उतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसकी कंपैरिजन में आप नथिंगनेस से भी बहुत ज़्यादा नथिंग है। और आसपास के जो लोग हैं, चूँकि उनकी भी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, उनकी भी तुलना में आप बहुत ही नथिंग हैं, क्योंकि वो आपकी बेइज्जती और आपका जो इज्जत है, उसका जो इमेजिनेशन आप करते रहते हैं, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि ये क्या आपके दिमाग में चल रहा है। तो बेहतर ये है कि आप भी इसको छोड़ दें, अपनी इज्जत और बेइज्जती की बार बार चिंता, इसने में ये बात बोली, वो बात बोली, अकाउंट मेकिंग, ये सब छोड़ दें और अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को उठाने के ऊपर काम करें। स्पिरिचुअल टेक्निक्स को अडॉप्ट करने का काम करें, ताकि जो हायर यू कॉस्मॉस से जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, उन इन्फ्लुएंसेस को आप पिक कर सकें और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप इंश्योर कर सकें और अपने लेवल ऑफ बीइंग को, अपने अस्तित्व के स्तर को चेंज कर सकें।